हेलो बच्चों। तो स्वागत करता हूं मैं आप सबका हमारे चैनल मनीष कपुरवान मैथ में। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का रियल नंबर चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, जितनी भी 1 मार्क्स की वैरायटी है क्वेश्चंस की, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? तो अच्छे से इस वीडियो को देखना, आपको सब क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जिसमें बोला गया है ए एंड बी विद टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a बराबर p की पावर 3 इंटू क्यू की पावर 2 एंड b बराबर p की पावर 2 इंटू क्यू की पावर 3, जहां पर p और q क्या है? आपके प्राइम नंबर्स है। क्लियर है भाई? अब यहां पर मेरे से बोला गया है कि जो 2 नंबर का एचसीएफ है वो ये दे रखा है। तो मेरे से बोला गया है m प्लस n निकालो। अब 2 नंबर का मुझे एचसीएफ दे रखा है, तो सबसे पहले एचसीएफ होता क्या है? तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपका A दे रखा है ये और B दे रखा है आपका ये। तो एचसीएफ जो होगा A और B का, तो इनके बीच में आपको देखना है कॉमन क्या क्या है। क्लियर है भाई? कॉमन का मतलब देखो भाई, इसके पास P की पावर 3 है, इसके पास P की पावर 2 है, तो कितने पावर 2 कॉमन आ रहा है? 2, यानी कि P की पावर 2 कॉमन आ रहा है। इसके पास Q की पावर 2 है, इसके पास Q की पावर 3 है, तो कितना कॉमन आ रहा है? Q की पावर 2 कॉमन आया। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से निकाला जाता है एचसीएफ। बट मुझे एचसीएफ तो पहले से ही दे रखा है। क्या दे रखा है? P की पावर m इंटू Q की पावर n। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, तो P की पावर कौन है? m, और यहां पर P की पावर कौन है? 2, तो यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यहां पर Q की पावर कौन है? n। यहां पर Q की पावर कौन है? 2, तो n की जगह कौन आ गया? 2। तो यानी कि m और n निकल गए। तो मेरे से बोला गया था m प्लस n निकालो, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। तो आपका आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है बच्चों? एक बार नोट डाउन कर लो। चलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। इसने बोला है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए p बराबर ये, q बराबर ये, और a और b दो प्राइम नंबर है, तो इस बार मुझे क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मैं सिंपल भाषा में बताऊंगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो आपका a p दे रखा है ए बी स्क्वायर, और आपका q दे रखा है ए की क्यूब बी, और मुझे निकालना है एलसीएम। अब आपको पहले तो कंपेयर करो, यहां पर एक ए है, यहां पर ए की पावर क्यूब है, ठीक है ना? तो एलसीएम के अंदर जो सबसे बड़ी पावर वाला है हमेशा वो उतारेंगे, यानी कि इन दोनों में पावर में बड़ा कौन है? ये। तो यानी कि आंसर आएगा ए की पावर क्यू। अब बी को कंपेयर करा, तो इसमें बी स्क्वायर है, इसमें खाली बी है, तो पावर में बड़ा ये वाला है, तो यानी कि कौन उतारेंगे? बी की पावर 2। तो बस मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। बस एक चीज का याद रखना, एलसीएम के अंदर कुछ भी नहीं छूटता। अगर यहां पर सी होता और इसके पास सी नहीं है, तब भी आंसर में सी उतरता आपके। ये चीज एलसीएम में हमेशा याद रखना। क्लियर है भाई? फिलहाल आपका आंसर ये है, नोट डाउन कर लो। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है एक्सप्रेस करना है 98 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? याद है ना आपको? जो नंबर 1 से बड़े होते हैं और सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं और किसी के पहाड़े में नहीं आते, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। अब इस नंबर के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो भाई वैसे तो सिंपल है, आप ऑप्शन से कोई भी देख लो, जैसे कि यहां पर ऑप्शन में देख लो, टिक मार दो ऑप्शन से, या फिर आपको करना है तो आप 98 का जल्दी से कर दो, 2 4 जाए ये, ठीक है ना? 2 4 जा 8, ये 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो कितना आया? 7 की पावर 2 इंटू 2, ऑप्शन नंबर सी। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर है भाई? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में आना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? एग्जाम में आ रखा है ये पहले भी। इसने बोला है इफ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 3600। 2 नंबर का आपको एलसीएम दे रखा है, तो इसने बोला है इन ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो आपका एचसीएफ हो ही नहीं सकता। मेरे से ये बोला गया है इस क्वेश्चन में। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना,
आपको सिंपल ये दिमाग लगाना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 3600 को भाग नहीं कर सकता। इन चार ऑप्शन में आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है जो 3600 को डिवाइड कर ही नहीं सकता, वही आपका आंसर है। तो भाई देखो 600 इसको डिवाइड कर देता है ना, 6 6 36। 500 इसको डिवाइड कर देता है, बिल्कुल नहीं कर पाता। आप 3600 को 500 से डिवाइड करोगे, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। भाई देखो ना कहां से डिवाइड करेगा ये, तो 5 से डिवाइड होता ही नहीं है 36। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी। आप करना चाहो देखो इससे डिवाइड कर लो, डिवाइड होगा। आप इससे कर लो डिवाइड, इससे भी डिवाइड होगा। सिर्फ आपका यही वाला नंबर डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब कौन सा आपका एचसीएफ नहीं हो सकता, 500। क्लियर है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है अंडर रूट में 16 प्लस 9 प्लस ये इसे बोलते हैं क्यूब रूट, ये रूट के ऊपर 3 है। तो यानी कि आपका क्वेश्चन दे रखा है एस इस तरीके से, ये क्यूब रूट के ऊपर क्यूब रूट बोलते हैं इसे, कि ये है क्या, ये रेशनल है, इरेशनल है, या इन दोनों में से दोनों है, या कोई भी नहीं है। रेशनल किसे बोलते थे, सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं, प्लस वाले माइनस वाले पॉइंट वाले नंबर, ठीक है ना। पॉइंट वाले नंबर रेशनल होते हैं, मगर पॉइंट में भी टाइप्स होते थे कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होना चाहिए, इस तरीके से होता था ना रेशनल नंबर। बट इरेशनल किसे बोलते हैं, जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं सारे इरेशनल नंबर होते हैं, बट एक्सेप्ट उन नंबर्स को छोड़ के जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं। भाई जैसे कि अगर मैंने बोला √3, ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। बट √4 क्या है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि √4 कितना होता है, 2। तो ये तो आपका रेशनल के अंदर आ गया ना भाई। क्लियर है। तो ये होता है इरेशनल। वैसे तो मैंने आपको वीडियो में जाके देख सकते हो आप, मैंने उसमें पढ़ा रखा है फर्स्ट चैप्टर आपका। क्लियर है भाई। तो यहां पर ये रेशनल इरेशनल इस तरीके से आपको पहचानना है। पहले तो आप इसको सॉल्व कर लो, आपके इसकी कहानी खुद ही आपके सामने आ जाएगी। 16 और 9 25, ये है √25 प्लस, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 27 किसकी पावर 3 होता है, 3 की पावर 3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर ये क्यूब रूट उठाया तो पटे में आ जाएगा पावर में 1/3। ठीक है भाई। 25 का रूट कितना होता है, 5। आपको पता है पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, ये आ गया। 3 से 3 घटा तो 5 + 3 क्या आया, 8। देख के ही पता चल रहा है ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। क्लियर है ना भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए ऑप्शन आएगा। समझ में आ गया कैसे बताना है। चलो भाई देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसने बोला है n की किस वैल्यू के लिए आपका 4 की पावर n जो है ना उसका एंड 0 पर होगा। भाई एंड 0 पर होने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने एक नंबर उतारा 210, तो उसका एंड कहां पर हो रहा है, 0 पर हो रहा है। तो इसी तरीके से वो मेरे से बोलना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है, यहां पर n की जगह मैं क्या रखूं 4 की पावर n में, कि उसका एंड कहां पर हो जाए, 0 पर हो जाए। बस सिंपल भाषा में मेरे से ये बोल रहा है। तो एक चीज याद रखना, आपको ज्यादा दिमाग लगानी नहीं है, जिस नंबर के फैक्टर 2 और 5 होते हैं, जिस नंबर के फैक्टर 2 और 5 होते हैं, सिर्फ उन्हीं का एंड 0 पर होता है। जैसे 10, इसके फैक्टर कौन होते हैं, 2 और 5। ठीक है। जैसे 30, क्लियर है, जैसे 20, ठीक है, जैसे 100, इनके फैक्टर कर लो 2 और 5 आएंगे इनके फैक्टर। तो यानी कि जिनके फैक्टर 2 और 5 होते हैं उन्हीं का एंड कहां पर होता है, 0 पर होता है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ना 0 हो सकता है, ना 1 हो सकता है, ना ही 2 हो सकता है, क्योंकि इसका एंड कभी भी 0 पर होगा ही नहीं। क्योंकि इसके फैक्टर क्या है भाई, इसके फैक्टर है 2, सिर्फ 2 × 2 यही फैक्टर है इसके। ठीक है ना, इसमें 5 तो है नहीं, आप रख के देख लो 4 की पावर 1 कितना होता है, 4 कहीं जने तब इसको मार देते ऑप्शन, अरे 0 है। अबे भाई 4 की पावर 0 कितना होता है, 1, एंड का हुआ 0 पर। क्लियर है। तो उसका आंसर आएगा आपका नन ऑफ दिस। ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपका। एक चीज बता दूं उस क्वेश्चन को कराने से पहले, जब भी कभी आपको
यही मतलब मैक्सिमम चांस होंगे यही चीज होगी। जब भी कभी आपको बोल देगा कि कोई क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इसका लार्जेस्ट नंबर निकालो या इसका मैक्सिमम नंबर निकालो, तो समझ जाना वहां पर आपके एचसीएफ की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। और जहां पर बोल देगा लीस्ट नंबर निकालो, ठीक है, तो वहां पर इसका मतलब वो एलसीएम की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये है, इसने बोला है द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 70 और 125 विच लीव्स रिमाइंडर 5 एंड 8। मतलब वो बड़ा नंबर बताओ जो 70 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 बचा रहा है और 125 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 बचा रहा है, वो बड़ा नंबर बताओ। तो लार्जेस्ट नंबर की बात आ गई, तो इसका मतलब क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। क्लियर है भाई। अब ऐसे क्वेश्चनों को करते कैसे, ध्यान से देखना। तो 70 से डिवाइड करने पर कितना बच रहा है, 5। तो आप कुछ मत करना, उस नंबर से रिमाइंडर यानी कि 5 को माइनस कर दो, क्या नंबर बन के आया, 65। ऐसी 125 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 यानी कि 8 माइनस कर दो, तो आपका क्या नंबर बन के आया, 117। तो ये जो दो नंबर बन के आए ना, इन दो नंबर का आप क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई 65 के टुकड़े करे तो कितना आएगा, 13 इंटू 5, और 117 के टुकड़े करे तो कितना आएगा, 13 इंटू 9। तो दोनों के बीच में क्या कॉमन है, 13। तो यानी कि आपका एचसीएफ कितना आ गया, 30। क्लियर है भाई, ये आपका आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। 1 से लेकर 5 तक जितने नंबर है, 1 2 3 4 5, इससे डिवाइड होने वाले नंबर, लीस्ट नंबर बताना है। तो भाई मैंने अभी बताया था आपको कि अगर ग्रेटेस्ट मैक्सिमम आया तो एचसीएफ, लीस्ट आया तो एलसीएम। तो यानी कि आपको किसका एलसीएम निकालना है, 1 2 3 4 और 5 का। क्लियर है भाई। या तो आप ऐसे करके कर लो, सिंपल है ना, एलसीएम तो आप सीधा ऐसे ही निकाल लेते हैं, निकालना है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 और एक ये 5, ठीक है ना, ये जो भी है। तो कितना है आपका, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, ये आया आपका एलसीएम। या तो आप फैक्टर कर लो, 1 के 1 ही होता है, 2 के 2 ही होता है, 3 के 3 ही होता है, 4 के 2 इंटू 2 होते हैं, 5 के ही होता है। तो भाई एलसीएम जब मैं निकालूंगा तो इसमें और इसमें तो ये बड़ा है तो ये उतारा, बाकी मैंने बोला था एलसीएम के अंदर सारे नंबर आते हैं, उसमें कोई छूटता नहीं है एलसीएम के अंदर नंबर। तो यानी कि आपका 3 भी आएगा और आपका 5 भी आएगा, तब भी आंसर कितना आएगा आपका 60 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 25 की पावर 2n माइनस 9 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय व्हाट। या तो वो 16 से डिवाइड हो रहा है, या तो वो 34 से डिवाइड हो रहा है, या वो दोनों से डिवाइड हो रहा है, या तो वो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि भाई आपका क्या बोला है 25 की पावर 2n माइनस 9 की पावर 2n, और n क्या है आपका नेचुरल नंबर, तो n की जगह मैंने 1 ले लिया, तो भाई आपका 1 ले लिया तो ये हो जाएगा 25 की पावर 2 माइनस 9 की पावर 2। 25 की पावर 2 होता है 625, 9 की पावर 2 होता है 81, माइनस कर दो, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 8 गया 4, और ये बना 5। अब 544 सबसे पहले किसी एक नंबर से देख लेता हूं, मैं 16 से डिवाइड करके देख लेता हूं, क्या ये 16 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 48 बारी में और ये 4 बारी में, तो यानी कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 16 से। अब इसका क्वोशंट कितना बच रहा है 34, इसका मतलब ये किससे 34 से भी क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा। भाई ये 16 से कितनी बारी में डिवाइड हुआ है 34 से, इसका मतलब तो ये भी है ना 34 से भी डिवाइड हो रहा है। तो बस सीधा आपका आंसर क्वेश्चन
ये ऑप्शन आ जाएगा सी, यानी कि ये 16 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 34 से भी डिवाइड हो रहा है। क्लियर है भाई? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है ये कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज व्हाट। अगर n स्क्वायर माइनस 1 8 से डिवाइड हो रहा है तो n क्या है? एक इंटीजर है, एक नेचुरल नंबर है, एक ऑड इंटीजर है या इवन इंटीजर है? सबसे पहले मैं कुछ नहीं, जीरो पुट करके देख लो। तो भाई जीरो पर अगर मैं n स्क्वायर माइनस 1 में जीरो पुट करूं तो आपका आंसर कितना आएगा? -1। तो भाई 8 तो -1 को डिवाइड करता नहीं है। फिर मैंने 1 पुट करके देखा, तो अगर मैं 1 पुट करूं 0, और 0 को तो हर नंबर डिवाइड करता है, तो इसका मतलब 1 डिवाइड कर रहा है। बट अभी डिसाइड नहीं हुआ, क्योंकि 1 एक इंटीजर भी होता है और एक नेचुरल नंबर भी होता है और एक ऑड इंटीजर भी होता है। तो उसका मतलब अभी ऑप्शन में क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने n की जगह 2 पुट करके देखा, तो ये हो गया 2 की पावर 2 माइनस 1। आंसर कितना आया? 3। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, इंटीजर भी कट हो गया। अब ये ऑप्शन में बच गया है, ठीक है ना, ऑड इंटीजर। तो अगर ये ऑड इंटीजर आंसर है तो 1 में तो ट्रू हुआ, अब ये 3 में भी ट्रू होगा। तो पुट करके देख लो n की जगह 3। वैसे आंसर आ चुका है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, आपका आंसर कितना आया? 8। तो देखो 8 8 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है? एन ऑड इंटीजर। क्लियर है भाई? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसने बोला है 3 फार्मर्स हैव 490 kg, 588 kg एंड 882 kg ऑफ व्हीट रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहले फार्मर में इतना होगा, दूसरे फार्मर में इतना और तीसरे फार्मर में इतना। फिर इसने बोला है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ बैग। एक बैग की मैक्सिमम कैपेसिटी बताओ सो दैट द व्हीट कैन बी पैक्ड इन नंबर ऑफ बैग्स। क्लियर है भाई? अब यहां पर ये ऑप्शन दे रहे, आप पहले ध्यान से देख लो। ठीक है ना, यहां पर इन एग्जैक्टली नंबर ऑफ बैग से, यानी कि एग्जैक्ट बैग में पैक्ड हो जाए। ठीक है ना, तो मुझे इतना मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको कैपेसिटी बतानी है, मैक्सिमम कैपेसिटी। तो याद है आपको क्या बताया था मैंने? मैक्सिमम जब भी आए तो उसका मतलब आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्लियर है भाई? यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? एचसीएफ। तो सबसे पहले है 490, भाई इसका एलसीएम लेके इसको टुकड़े कर दो, 45 40, 2 से काटा, 2 4 जाए, 2 9 जा 18, 7 7 जा 7 1 जा 7। तो इसके टुकड़े हुए 490 के 5 इंटू 2 इंटू 7 की पावर 2। ऐसी अब कर दो किसके? 588 के। ठीक है, 2 से काट दिया मैंने इसको, 2 2 जा 4, 2 9 जा 80, 2 4 जा 8। फिर 2 से काटा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा, ये आ गया। ठीक है ना, फिर ये 3 से काटा, 3 4 जा 12, 3 9 जा ये, फिर ये 7 7 से कट गया, तो इसके भी आ गया भाई आपका 588 का क्या यार? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 की पावर 2। अब मैंने एलसीएम किसका लिया भाई? 882 का, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और ये किसका होता है? 21 का होता है, ये होता है। तो अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं सही से तो ये आएगा आपका भाई, क्योंकि आपको फिर ऐसे एचसीएफ लेने में दिक्कत होगी, इसलिए आप छोटे नंबरों में तोड़े करो। तो 2 इंटू 21 को लिख दिया 3 इंटू 7, और फिर 21 को लिख दिया 3 इंटू 7। तो अब अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो भाई आप देखो, पहले 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, एक तो ये आ गया। अब क्या कॉमन आ रहा है? इसमें एक 2 है, इसके पास 2 2 है और इसके पास एक 2 है, तो तीनों में कॉमन कितना है? एक 2। बाकी और कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास 5 है, बाकियों के पास नहीं है। तो यानी कि एचसीएफ आ गया आपका मल्टीप्लाई करके 98, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर
1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस या मोर देन 3 डेसिमल प्लेसेस। मतलब इसका आंसर जो होगा वो टर्मिनेट करेगा मतलब कितने डेसिमल के बाद। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे है, पहले इधर ध्यान से देखना। 23 अपॉन में 2 की पावर 2 इंटू 5। भाई हमने एक थ्योरम पढ़ी थी इसको डिवाइड करने के लिए, ताकि हम इसको इजीली डिवाइड कर सके। हमने बोला था कि आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आप नॉर्मल डिवाइड नहीं करोगे, यहां पर थ्योरम का यूज करोगे। थ्योरम कहती थी कि नीचे आपको कैसे भी करके 10 की पावर बनाना है, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, कैसे भी करके बनाओ। इसका मतलब नीचे जो नंबर होने चाहिए वो फैक्टर होने चाहिए, यानी कि 2 और 5 होने चाहिए, और जितने 2 की पावर होगी उतनी ही 5 की पावर भी होनी चाहिए। यानी कि 2 की पावर 2 कितनी है, 2 है, तो यहां पर 5 की पावर भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो बस यानी कि आपको कितने 5 चाहिए, एक, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये आपका आ गया ये। वैसे तो मेरा आंसर आ चुका है, मैं बस ऐसे ही कर रहा हूं। तो यह आया 10 की पावर 2। तो अगर ये 10 की पावर 2 आया है तो इसके मतलब कितने डेसिमल लगेंगे आपके, कितने संख्या के बाद डेसिमल लगेंगे, 2। यानी कि ये कितना है, 10 की पावर 2, तो आपका आंसर आ गया 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर यहां पर होता 10 की पावर 4 तो कितने संख्या के बाद डेसिमल लगता, 4। अगर यहां पर 10 की पावर 3 होता तो कितनी संख्या के बाद डेसिमल लगता, 3। क्लियर है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नेचुरल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर। सेम क्वेश्चन आ गया, बट इस बार नीचे वाले के फैक्टर नहीं दे देंगे। तो आपको क्या करना है, नीचे वाले के फैक्टर कर लो। 5 5 ये, 5 10 जा, 5 2 जा, 2 1 जा 2। यानी कि नीचे वाले के जो फैक्टर आए वो क्या आए आपके, 5 की पावर 3 इंटू 2। भाई नंबर ऊपर वाले का तो काम ही नहीं है ना, कोई गुणा भाग तो आपको करना नहीं है, बस सीधा सा मतलब आ गया। 5 की पावर कितना है, 3, तो 2 की पावर भी कितना चाहिए, 3, तो इसलिए मैंने 2 की पावर 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो गया ना, यानी कि 10 की पावर 3। तो उसका मतलब कितने संख्या के बाद डेसिमल आएगा आपका, 3। बस आंसर आ गया। आपको कोई फेयर करके नहीं दिखाना 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ये बस जनरली मैंने दिखा दिया आपको करके, प्रॉपर तरीके से, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिखाया था वैसे नहीं दिखाया, सीधा दिखा दिया। और आपको पहली बात तो यही आंसर पता चल गया था, आपका 3 आएगा। ठीक है ना, मुझे ये करने की जरूरत भी नहीं थी। क्लियर है भाई, किस तरीके से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस करने हैं, किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके 1 मार्क्स के। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है ना, तो प्लीज इसको अच्छे से देखिए, ठीक है ना, और हर क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए। क्लियर है बच्चों, तो खुश रहिए, आप अच्छे से पढ़ लेना इस चैप्टर को, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।